यदि आपको भी बाबा के ऊपर पूर्ण विश्वास है, तो ये सच्ची कहानी आपके लिए। अगर आपके आसपास भी कोई मित्र या भाई बहन परेशान है, तो इस कहानी को उन तक जरूर पहुंचाइए, ताकि उनको भी जीवन में प्रेरणा मिले और जीने की राह मिले। कहानी अब शुरू होती है दोस्तों। रात के करीब 11 बजे थे। मैं अपने इंस्टाग्राम के मैसेज चेक कर रहा था। रोज की तरह बहुत सारे मैसेज आए हुए थे। किसी ने मोटिवेशन मांगा, किसी ने जीवन की परेशानी बताई, लेकिन उन्हीं मैसेजों के बीच एक मैसेज ऐसा था जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। उस लड़की का नाम था अंजू। उसने लिखा, भैया मुझे नहीं पता आप मेरा मैसेज पढ़ेंगे या नहीं, लेकिन मैं आज जो हूं वो सिर्फ नियम करौली बाबा की कृपा से हूं। 2 साल बाद मेरा प्यार मुझे वापस मिला, और वो भी ऐसे, जैसे कोई चमत्कार हो। मैं कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता रह गया। फिर मैंने उसका पूरा मैसेज पढ़ना शुरू किया। अंजू ने बताया कि वह एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। दोनों का रिश्ता करीब 4 साल तक चला। सपने थे, शादी के, साथ जीने के, एक छोटा सा घर बनाने के। लेकिन कहते हैं ना, जब किस्मत पलटती है तो सब कुछ एक पल में बदल जाता है। एक दिन अचानक उस लड़के ने अंजू से बात करना बंद कर दिया। ना कॉल, ना मैसेज, ना कोई जवाब। धीरे धीरे अंजू को पता चला कि लड़का अब किसी और के साथ है। उस दिन अंजू पूरी तरह टूट गई। उसने लिखा, भैया मैं हर रात रोती थी, खाना तक छोड़ दिया था। मुझे लगता था कि अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई। वो हर जगह उपाय ढूंढने लगी। किसी ने कहा टोटका करवाओ कि किसी ने कहा ज्योतिष के पास जाओ। किसी ने कहा कि अब वो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन जितने लोग मिले, उतनी ही उसकी उम्मीद टूटती गई। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। अंजू ने बताया कि उसकी एक दोस्त ने उसे बाबा नियम करौली के बारे में बताया। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसी रात जब वो इंस्टाग्राम चला रही थी, अचानक उसके सामने बाबा की एक वीडियो आई। उस वीडियो में सिर्फ एक लाइन कही गई थी, जिसका कोई नहीं होता, उसका बाबा होता है। ये सुनते ही अंजू रोने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके दिल की बात जानता हो। उस रात उसने पहली बार बाबा की फोटो के सामने बैठकर दिल से प्रार्थना की। उसने कहा, बाबा, अगर आप सच में हो तो मुझे संभाल लो। मैं अब और टूट नहीं सकती। और यहीं से उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। अंजू रोज सुबह बाबा का नाम लेने लगी। हर मंगलवार और शनिवार हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। रात को सोने से पहले बाबा की फोटो देखकर सिर्फ एक बात कहती, जो मेरे लिए सही हो वही करना। धीरे धीरे उसके अंदर शांति आने लगी। जो लड़की हर दिन रोती थी, अब वो खुद को संभालने लगी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। करीब 1.5 साल बीत गए। ना उस लड़के का कोई मैसेज आया, ना कोई खबर। एक दिन अंजू अपने काम में लगी हुई थी कि अचानक उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। मैसेज उसी लड़के का था। 2 साल बाद अंजू के हाथ कांपने लगे। उसने मैसेज खोला। उसमें लिखा था, मुझे नहीं पता तुम मुझसे बात करोगी या नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। मैं आज भी तुम्हें भूल नहीं पाया। अंजू रोने लगी, लेकिन इस बार दर्द से नहीं, उस एहसास से कि बाबा ने उसकी पुकार सुन ली। धीरे धीरे दोनों की बात फिर शुरू हुई। उस लड़के ने अपनी गलतियां मानी। उसने कहा कि जब वो अंजू से दूर गया, तब उसे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार क्या होता है। आज दोनों फिर साथ हैं। अंजू ने अपने मैसेज में आखिर में लिखा, भैया, मैं ये नहीं कहती कि बाबा सिर्फ प्यार वापस दिलाते हैं, लेकिन वो टूटे हुए इंसान को फिर से जीना सिखा देते हैं। मैंने बाबा से उस लड़के को नहीं मांगा था, मैंने सिर्फ सहारा मांगा था, और बाबा ने मुझे उससे भी ज्यादा दे दिया। उसका ये मैसेज पढ़कर मैं कुछ देर तक शांत बैठा रहा। दोस्तों, आज की दुनिया में लोग प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। कोई गलत रास्ता अपनाता है, कोई खुद को खत्म करने की सोचता है। लेकिन याद रखना, अगर आपका प्यार सच्चा है, अगर आपका दिल साफ है, तो भगवान और बाबा कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। हो सकता है आपको वो इंसान वापस मिल जाए, और हो सकता है भगवान आपको उससे भी बेहतर रास्ता दिखा दें। लेकिन एक चीज तय है, अगर आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हो, तो ऊपर वाला आपको टूटने नहीं देता। नियम करौली बाबा हमेशा कहते थे, प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है।
और शायद यही वजह है कि आज भी लाखों लोग बाबा को याद करते हैं, उन पर भरोसा करते हैं और अपनी जिंदगी में चमत्कार महसूस करते हैं। अगर आप भी इस समय किसी दर्द से गुजर रहे हो, अगर कोई अपना आप को छोड़कर चला गया है, तो खुद को खत्म मत करो। एक बार सच्चे दिल से बाबा को याद करके देखो। कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार सब्र के बाद ही मिलता है। जय बाबा नियम करौली महाराज जी की।